क्या आपको पता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अभी 7 महीने से ज्यादा का अपना लॉन्गेस्ट वीकली लूजिंग स्ट्रीक रजिस्टर किया है? ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $100 पर बैरल के ऊपर ही है। रुपी गिरकर रिकॉर्ड लो पर आ गया है, लगभग 95 रुपीज पर यूएस डॉलर के पास। मोस्ट लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अभी रेड में दिख रहे होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन टफ टाइम्स में मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना कर सकें? आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स देख सकते हैं जो डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटीज, डेट, कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर, रियल एस्टेट और फॉरेन स्टॉक्स में स्प्रेड करना, ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सके। एसेट एलोकेशन जरूरी है क्योंकि कोई भी एक एसेट क्लास हर मार्केट साइकिल में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं करता। इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम इक्विटीज लीड करती हैं, डाउन टर्न्स में डेट स्टेबिलिटी देता है और गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क के अगेंस्ट हेज का काम करता है। इस वीडियो में हम कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स पे फोकस करेंगे जिनके पोर्टफोलियो में फॉरेन स्टॉक्स का एलोकेशन ज्यादा है। ये अप्रोच आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे डिपेंड होने के बजाय इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डाइवर्सिफाई करती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो में फॉरेन स्टॉक्स क्यों रखते हैं? इंडिया ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5% से भी कम हिस्सा है, इसलिए फॉरेन स्टॉक स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा एलोकेशन रखना इनोवेटिव थीम्स में अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में एसेट्स एलोकेट करना आपके पोर्टफोलियो को कंट्री स्पेसिफिक रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकता है, या आपके पोर्टफोलियो को करेंसी फ्लक्चुएशन से भी बचाता है, जैसे कि रुपी का यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरना। अगर आप ऐसे एसेट ऐड करते हैं जो बाकी पोर्टफोलियो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो पोर्टफोलियो के स्विंग्स कम हो जाते हैं और ड्रॉ डाउन्स भी रिड्यूस होते हैं। इससे आप लॉन्ग टर्म में बेटर कंपाउंडिंग कर पाते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। ये स्टडी MSCI वर्ल्ड, IMI और निफ्टी 500 की परफॉर्मेंस दिखाती है। MSCI वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स IMI 23 डेवलप्ड मार्केट कंट्रीज में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को कवर करता है। PPFAS के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 2 डेकेड्स में ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं जहां निफ्टी 500 ने सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन्स दिखाए, लेकिन MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ज्यादा रिजिलियंट रहा और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर गया। सोचिए कि आप इंडियन इक्विटीज के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो सकता है, और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश इंटरनेशनल फंड्स करते हैं। अब चलिए कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स देखते हैं जिनके पोर्टफोलियो में फॉरेन होल्डिंग्स हैं। फर्स्ट इज DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड 27 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमोडिटी ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स और ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इस फंड का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके जो मल्टीपल एसेट क्लासेस में स्प्रेड होता है। ये लॉन्ग रन में इक्विटी लाइक ग्रोथ देने का एम करते हैं, लेकिन लोअर वॉलेटिलिटी के साथ, मार्केट क्रैशेस के टाइम छोटे ड्रॉडाउन्स के साथ। इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 26 फरवरी 2026 तक 8,504 करोड़ है। इस फंड को मैनेज करती हैं मिस अपर्णा कर्णिक, मिस्टर शांतनु गोदाम्बे और मिस्टर रवि गेहानी। अब चलिए इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। एज ऑफ 28 फरवरी 2026 फंड का लगभग 53% एलोकेशन इक्विटीज में है, करीब 11% डेट में है और 25% एसेट्स कैश में होल्ड किए गए हैं। इसका इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड है, साथ ही मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डिसेंट एलोकेशन है। 28 फरवरी 2026 तक फंड का इंटरनेशनल एक्सपोजर लगभग 12.75% है टोटल नेट एसेट्स का। ये पोर्शन अपर्णा कर्णिक मैनेज करती हैं, जो पोर्टफोलियो के इक्विटी और ओवरसीज सेगमेंट को ओवरसी करती हैं। फंड ने इंटेंशनली यूएस टेक से आगे बढ़कर साउथ कोरियन सेमीकंडक्टर्स जैसे कि SK हाइनिक्स, फ्रेंच इंडस्ट्रियल्स जैसे कि श्नाइडर और चाइनीज टेक लीडर्स जैसे कि टेंसेंट और अलीबाबा में सिग्निफिकेंट पोजीशंस ली हैं। क्योंकि फंड अराउंड 2 साल पुराना है,
तो अभी इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। अब चलिए फंड के रिटर्न्स को देखते हैं। फंड ने अपने बेंचमार्क को एक साल में आउट परफॉर्म किया है, जहां फंड ने 21.31% रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने 11.9%। साथ ही पिछले 1 और 3 महीने में ये स्टॉक मार्केट्स के कंपैरिजन में कम गिरा है। अब फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है, जो एक एक्टिव और डायनामिक मैनेजमेंट स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 143% है, जिसका मतलब है कि ये बेटर परफॉर्मेंस जनरेट करने के लिए एसेट क्लासेस के बीच फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.28% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.43% है। अब ये पॉसिबल है कि फंड का फॉरेन मार्केट्स में एआई और सेमीकंडक्टर स्पेस और ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ्स की तरफ एलोकेशन ने इसे डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने में हेल्प की हो। सेकंड है निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड 28 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इक्विटी, डेट, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स और गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करती है। अब फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देखते हैं। ये फंड इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स ETCD, सिल्वर ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स ETCD और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड अदर ETCDs के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि ये एसेट क्लासेस वीकली या नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड्स में परफॉर्म करते हैं, फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। इसका AUM 31 मार्च 2026 तक 13,438.26 करोड़ है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर आशुतोष भार्गव, मिस्टर विनय शर्मा, मिस्टर विक्रम धवन और मिस्टर सुशील बुढ़िया एंड मिस किंजल देसाई। अब चलिए फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। एज ऑफ 28 फरवरी 2026 फंड का 63.5% एलोकेशन इक्विटी में है, 13.15% डेट में और 15.05% डेरिवेटिव्स में है और 8.29% एसेट्स कैश में होल्ड किए गए हैं। इसके अलावा फंड का इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड है, साथ ही मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डिसेंट एलोकेशन है। इसका 5.32% एलोकेशन फॉरेन होल्डिंग्स में है आई शेयर्स MSCI वर्ल्ड ETF के थ्रू। ये ETF MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है और डेवलप्ड नेशंस जैसे कि US, जापान, UK, फ्रांस और कनाडा के लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर देता है। अब चलिए इसके रिटर्न्स को देखते हैं। इस फंड ने 1, 3 और 5 सालों में अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड की ट्रू परफॉर्मेंस जज करने के लिए आपको उसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने चाहिए। तो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को एक बार देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि ये मेजर करता है कि रिटर्न्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से कितना फ्लक्चुएशन दिखाते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन अपनी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है, जिस वजह से ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो, ये मैट्रिक सबसे जरूरी है। ये बताता है कि फंड मैनेजर ने जो एक्स्ट्रा यूनिट रिस्क लिया उसके बदले में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। इस फंड का शार्प रेशियो 2.17 है, जो कि अपनी कैटेगरी के 1.78 से काफी ज्यादा है, जो हायर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। सॉर्टिनो रेशियो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली इन्वेस्टर्स अपसाइड वॉलेटिलिटी से डरते नहीं हैं, वो डरते हैं डाउनसाइड वॉलेटिलिटी से। सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ उस डाउनसाइड रिस्क को इवैल्यूएट करके रिटर्न्स बताता है। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो 3.04 है, जो अपनी कैटेगरी के 2.63 से काफी ज्यादा है, जो वॉलेटाइल मार्केट्स में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। अब चलिए फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं, जो कि 67% का एक रिलेटिवली स्टेबल अप्रोच को इंडिकेट करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.35% है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 23 डेवलप्ड मार्केट कंट्रीज में लार्ज और मिड कैप कंपनीज को कवर करता है। इसका अगेंस्ट बेंचमार्क करने से ये इंश्योर होता है कि आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर बेट नहीं कर रहे, बल्कि US, यूरोप और जापान की टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी एक्सपोजर ले रहे हैं। थर्ड है इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 17 दिसंबर 2024 को। एज ऑफ 28 फरवरी 2026 इस फंड का AUM 944.53 करोड़ है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या इनकम जनरेट करना, एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो के थ्रू जो मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। ये गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा।
ये फंड मैनेज करते हैं मिस्टर ताहिर बादशाह, मिस्टर अमय साथे और मिस्टर कृष्णा चिमालापटी। अब चलिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। एज ऑफ 28 फरवरी 2026 इस फंड का 58.45% एलोकेशन इक्विटी में है, 14.74% डेट में है, 18.52% डेरिवेटिव्स में है और 8.29% एसेट्स कैश में होल्ड किए गए हैं। साथ ही ये फंड अपने इक्विटी एलोकेशन में लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ बायस्ड है और मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में छोटा सा एलोकेशन रखता है। इसका 14.81% एलोकेशन ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में है, जो इन्वेस्को यूएस वैल्यू इक्विटी फंड के थ्रू है। अब चलिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के रिटर्न्स को देखते हैं। इस फंड ने एक साल में अपने बेंचमार्क को काफी हाई मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अब चलिए इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी लो है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.48% है। ये भी नोट करें कि बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका AUM 28 फरवरी 2026 तक 3097 CR है, उसमें भी 7.58% एलोकेशन फॉरेन स्टॉक्स में है। आई शेयर्स, VPLC आई शेयर्स, MSCI, ACWI, UCITS ETF के थ्रू। ये फंड 31 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। अब हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ इंडियन मार्केट्स तक लिमिटेड रखते हैं तो आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक स्मार्ट वे हो सकते हैं डाइवर्सिफाई करने का, जहां इक्विटीज, डेट, कमोडिटीज और फॉरेन स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। फॉरेन एक्सपोजर स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज जैसे कि यूएस टेक, सेमीकंडक्टर्स और डेवलप्ड मार्केट्स का बेनिफिट दे सकता है। साथ ही कंट्री स्पेसिफिक और करेंसी रिस्क को भी रिड्यूस कर सकता है। इसके साथ अलग अलग एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, ड्रॉडाउन्स कम कर सकता है और लॉन्ग टर्म में बेटर कंपाउंडिंग इनेबल कर सकता है। इसलिए अगर आप एक बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड और रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच ढूंढ रहे हैं फॉर मोर देन 5 years होराइजन, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपके पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन सकते हैं। याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें मेंशन किए गए फंड्स या कैटेगरी को किसी तरह की रिकमेंडेशन ना समझें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और गोल्स को जरूर असेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.